सबसे पहले मिनिस्ट्री बोर्ड को फॉर्म किया, सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाया। सुभान अल्लाह। सरकार ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। नो वन फॉर्म मिनिस्ट्री बोर्ड ऑलरेडी, पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा फॉर्म फर्स्ट मिनिस्ट्री बोर्ड ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस ग्राउंड। मुस्तफा जान रहमत है, पहला प्रधानमंत्री दुनिया का जिसने सबसे पहले इस जमीन के पर्दे पे अपना मंत्रिमंडल घोषित फरमाया, अपना मंत्रिमंडल का ऐलान किया और डिक्लेयर किया कि मेरा मंत्रिमंडल है। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि राजनीति और सियासत का बड़ा गहरा रिश्ता है हुजूर से। तवज्जो है, सरकार से बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा है। इतना गहरा है कि यूं समझो दोनों लाजिम मलजूम हैं। नबी हैं तो सरदार हैं, नबी हैं तो सरकार है, नबी हैं तो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हैं। अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री घोषित करके भेजा, और वो दुनिया में पहले राजा हैं जिन्होंने अपना दुनिया जानती भी नहीं थी मंत्रिमंडल क्या होता है, दुनिया जानती भी नहीं थी कि मिनिस्ट्री बोर्ड क्या होता है। ये हुजूर हैं कि इन्होंने सबसे पहले मिनिस्ट्री बोर्ड को फॉर्म किया, सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाया। सुभान अल्लाह। सरकार ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। नो वन फॉर्म मिनिस्ट्री बोर्ड ऑलरेडी, पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा फॉर्म फर्स्ट मिनिस्ट्री बोर्ड ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस ग्राउंड। मुस्तफा जान रहमत है, पहला प्रधानमंत्री दुनिया का जिसने सबसे पहले इस जमीन के पर्दे पे अपना मंत्रिमंडल घोषित फरमाया, अपना मंत्रिमंडल का ऐलान किया और डिक्लेयर किया कि मेरा मंत्रिमंडल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का मिनिस्ट्री बोर्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब सुल्तान बन के आए हैं, जब राजा बन के आए हैं, हुकूमत करने वाले बन के आए हैं, तो अब जाहिर बात है भाई उनका मिनिस्ट्री बोर्ड तो होना भी चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं हमने सिखाया, हमने सिखाया, हमने सिखाया। लोग कहते हैं दुनिया को हमने डेमोक्रेसी दे दी, हमने दुनिया को लोकतंत्र दे दिया, हमने दुनिया को डेमोक्रेसी दे दी, हमने दुनिया को पाठ पढ़ा दिए। मगर दुनिया में पहली बार अगर लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया तो हमारे हुजूर ने पढ़ाया। डेमोक्रेसी दी तो सरकार ने, अमीरों और गरीबों के बीच में खाइयों को पाटा तो हमारे मुस्तफा ने, और इरशाद फरमाया जाहिलियत की सारी रस्मों को अपने पांव के तले रोनता हो। आज के बाद तुम में से न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई काला है न कोई गोरा है, न कोई अरबी है न कोई अजमी है, तुम सब के सब आदम के बेटे हो, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया का पहला समाजी परिवर्तन है। बेशक बात समझ रहे? अमीर गरीब का गला घोंट रहा था, अमीर गरीब का जनाब वाला गिरेबान पकड़े खड़ा था। हजरात मोहतरम औरतों की यह हालत थी कि छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था। जनाब वाला बेवा हो गई तो मनहूस घोषित कर दी गई थी। न मर्द का मकाम था, न औरत का मकाम था, न अमीर का था, न गरीब का था। सरमायादाराना सिस्टम ने गरीबों की जान ले ली थी। हजरात मोहतरम ठीक उस वक्त में जबकि न्याय अपनी मौत आप मर चुका था, अदलो इंसाफ का गला घोटा जा चुका था, ठीक उस टाइम में जब लोग जिंदों को कब्रों के हवाले करते थे, मेरा मुस्तफा उन कब्रों से, जिंदों को कब्रों से, उन मुर्दों को उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटता था, खैरातें बांटता था। और जनाबे वाला परेशान हालों के उन जख्मों पे मरहम रखता था जहां इंसानियत लूट चुकी थी, हैवानियत और बहीनियत का नंगा नाच होता था। ये आमिना का लाल था। दुनिया में पहली बार किसी ने समाजी परिवर्तन किया और दो दुश्मनों के बीच में आके खुदा की कसम तलवारें दोनों के हाथों से छीन ली और दोनों दुश्मनों को आपस में गले मिला दिया। ये मोहम्मद का कमाल था। दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा जवान न देखे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लड़तों को मिला देता है, जो बाहम गिरेबान दस्तों गिरेबान लोगों को एक दूसरे का भाई बना देता है। इसीलिए लोगों समाज में सबसे पहला परिवर्तन अगर कोई लाया है तो हमारे नबी लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए कर। ये लड़का कहाँ जा रहा है? बैठ भाई,
इधर तवज्जो है आपकी। अपने नबी का जिक्र छोड़ के जो आदमी जाता है वो मेरी समझ में नहीं आता कौन से दिल से जाता है। हुजूर का जिक्र है, सरकार अमेरिका का हो तो चले जाओ, यूरोप का जिक्र हो तो चले जाओ, लेकिन नबी का जिक्र हो। आज दुनिया में जगह जगह स्टैचू लगे पड़े हैं, इन्होंने समाजी परिवर्तन लाए थे, ये समाजी परिवर्तन लाए थे, ये मुजस्समे लगे पड़े हैं, लोग मालाएं अर्पित कर रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं, समाज में बहुत बड़ा इनकलाब लाए थे, ये समाजी क्रांति के दूत थे, इन्होंने समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाए थे। ये सोसाइटी में रेवोल्यूशन के बहुत बड़े प्रतीक थे। ये इस तरह के स्टैचू जनाब वाला लगे पड़े हैं मोहल्लों में, चौराहे। मगर तुम्हें क्या खबर कि इस दुनिया में सबसे बड़ा समाजी परिवर्तन अगर कोई लाया था तो सबसे पहले पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह लाए थे। समाज का परिवर्तन, चेंजिंग द सोसाइटी, सोशल रेवोल्यूशन, समाजी इनकलाब। अगर किसी ने सबसे पहले समाजी इनकलाब का बेड़ा उठाया तो मुस्तफा जान रहमत ने उठाया। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो। खैर नहीं थी जनाब वाला मालदार के सामने, गरीब की खैर नहीं थी, मर्द के सामने औरत की खैर नहीं थी, मगर मुस्तफ़ा ने वो कुर्बानियाँ दी उसके लिए, समाजी परिवर्तन के लिए वो योगदान दिया। जनाब वाला इरशाद फरमाया, मारने वालों की दुनिया में, बच्चियों को मारने वालों की दुनिया में मेरे नबी ने अकेली आवाज़ बन के जनाब वाला मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की ज़मानत मोहम्मद लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले मेरा नबी कहता था कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। ये पहला नारा हमारे नबी का है। सुभान अल्लाह। ये था परिवर्तन। किसी ने कहा या सरकार या रसूलुल्लाह, अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो, सरकार ने फरमाया हाँ 2 को परवान चढ़ाए तो उसकी जन्नत की जमानत आमिना का बेटा लेता। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह अगर एक ही हो, आका ने फरमाया हाँ गम न कर, उदास न हो, एक ही हो और उसे परवान चढ़ा दे तो उसकी जन्नत की जमानत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। सुभान अल्लाह। बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया था। ईरान के कल्चर में, यूनान के कल्चर में, रूम के कल्चर में, यहाँ तक कि अपने भारत के कल्चर में भी जी, जब मर्द मर जाता था तो उनकी बेवाओं को उनके साथ जलना पड़ता था जी। ये प्रथा चली आ रही थी, मगर ये नबी है जिसने उस प्रथा को खत्म करने के लिए, एक दाग था बेवा पर, बेशक मनहूस है। इस दाग को खत्म करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है हमारे नबी ने। 25 साल के थे। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा जी। 25 साल के थे, कुआरे मर्द, और ऐसे मर्द के हदीस में आता कि 1000 मर्दों के बराबर मुस्तफा जान रहमत अकेले। सुभान अल्लाह। और पूरा अरब का जो सेलेक्टेड ब्यूटी, सेलेक्टेड ग्लैमर और सेलेक्टेड हुस्न था वो मुस्तफा पे कुर्बान था। बेशक। कौन नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मुस्तफा जान रहमत के घर चली जाए। सेलेक्टेड हुस्न जमाल पूरे अरब का चाहता था अपनी जान और अपना दिल कुर्बान कर दे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। उन्होंने लड़ते हुए जवान देखे थे, उन्होंने लड़ाते हुए जवान देखे थे, उन्होंने बिगड़े जवान देखे थे, उन्होंने उजड़े जवान देखे थे, मगर पहली बार हिस्ट्री में ऐसा जवान देखा गया जो चलता था तो नजरें झुका के, पलके बिछा के बात करता था तो उसकी गुफ्तार घायल कर देती थी। वो बात करता था तो उसकी गुफ्तार घायल कर देती थी। वो चलता था तो रफ्तार लोगों की जान ले लिया करती थी। और किरदार को तो पूछो ही मत, कितने दिल थे जो उस किरदार पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सैयद साहब कोई बात नहीं, हो गई बेटा।